इंडिया के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ्स यहां आकर अपने आप को कुदरत के इस करिश्मे के आगे लाचार ही पाते हैं। कई बार आस्था का टकराव विज्ञान से होता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी आस्था के रंग हल्के नहीं पड़ते। ऐसी ही एक आस्था दक्षिण भारत के इस यांगती उमा महेश्वर मंदिर को अद्भुत बना देती है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के द्वार पर स्थित नंदी की साइज हर वर्ष क्यों बढ़ती जाती है? क्यों इस मंदिर के ऊपर आसमान में कभी कौवे नजर नहीं आते? वो क्या कारण था कि शिवजी ने स्वयं यहां भगवान वेंकटेश्वर को विराजने से रोका? और सबसे रहस्यमयी, क्या कलयुग के अंत और कल की अवतार के जन्म की घोषणा इसी मंदिर के नंदी महाराज करेंगे? अगर हां, तो इसका क्या सबूत है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहे अंत तक हमारे साथ और जाने इस अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंदिर की कहानी। क्यों छोड़ा भगवान वेंकटेश्वर ने शिवजी के लिए अपना स्थान? स्थल पुराण के अनुसार कई हजार साल पहले महर्षि अगस्त्य पूरे भारत का भ्रमण करने निकले। उत्तर देश की यात्रा पूरी करके वे दक्षिण की ओर बढ़े। दक्षिण भारत में घूमते घूमते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें कुछ आत्मानुभूति होने लगी, मानो जैसे उन्हें उस स्थान पर किसी दैवीय शक्ति के होने का आभास हो रहा हो। और वो स्थान था आज के कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में स्थित यांगती मंदिर, जिसे उमा महेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जब महर्षि अगस्त्य को कुछ अलौकिक महसूस हुआ, तब उन्होंने इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का विचार किया। बहुत दिनों के परिश्रम के बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर की एक मूर्ति बनाई और उसे मंदिर में स्थापित करने पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां कुछ ऐसा घटित होगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सभी यज्ञ, होम और पूजा के बाद जैसे ही वे भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्थापित करने लगे, उस मूर्ति के पैर का नाखून टूटकर गिर गया और मूर्ति खंडित हो गई। मूर्ति के भंग होने के कारण अगस्त्य ऋषि का मन बेचैन हो गया और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे इसका कारण जानना चाहा। बहुत दिनों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें बताया कि प्राकृतिक झरनों और प्रकृति से युक्त यह स्थान कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए वहां पर मूल रूप से उनका निवास है। और यही कारण है कि वे भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित करने में सफल नहीं हुए। तब महर्षि अगस्त्य ने शिव से माता पार्वती के साथ अनंत काल तक इसी स्थान पर निवास करने का वरदान मांगा। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती देवी के साथ एक ही पत्थर में स्वयंभू अर्धनारीश्वर के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान को उमा महेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक ही पत्थर पर शिव और पार्वती की मूर्ति है। इसी कारण उनकी ठीक पहचान करने के लिए भगवान शिव को राख से और माता पार्वती को हल्दी से भी लेपित किया जाता है। भगवान शिव के इस मंदिर को 5वीं और 6ठी शताब्दी में अलग अलग पल्लव और चोल शासकों द्वारा मेंटेन किया गया, लेकिन 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के सम्राट हरिहर बुक्का राय ने इसका और इसके आसपास का निर्माण कार्य पूरा करवाया। यहाँ के लोकलाइट्स का कहना है कि इस क्षेत्र में उन्होंने कभी कौवों को नहीं देखा, जिसकी वजह है महर्षि अगस्त्य का उनकी प्रजाति को दिया गया श्राप। कहा जाता है कि जब महर्षि अगस्त्य यहाँ ध्यान कर रहे थे, तब कौवों के राजा काकासुर ने उन्हें अपने विचार विमर्श से विचलित कर दिया था और क्रोध में महर्षि अगस्त्य ने कौवों को श्राप देकर उन्हें अपने परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया था। श्राप के अनुसार यदि कौवे मंदिर के आसपास आएंगे तो वे मर जाएंगे, जिस कारण शनि भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वाहन कौवा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्री उमा महेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा करने वालों को शनि भी कष्ट नहीं देते हैं। यागंती की सभी रहस्यों में सबसे अद्भुत रहस्य बढ़ते हुए नंदी का है। प्रवेश द्वार पर यह विशाल अखंड नंदी मंदिर के निर्माण के समय यहाँ स्थापित होने के बाद से वर्ष दर वर्ष आकार में बढ़ता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि शिव मंदिरों में अन्य नंदियों की तरह यागंती नंदी को गर्भगृह में मुख्य मूर्ति के ठीक सामने नहीं बैठाया गया है। यह नंदी एक मंडप में किनारे पर स्थित है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 90 साल पहले नंदी की यह मूर्ति इतनी छोटी थी कि भक्त इसके चारों तरफ से परिक्रमा कर सकते थे, लेकिन आज नंदी ने पूरे मंडप को घेर लिया है और आकर बढ़ने के कारण अब स्तंभों से भी टकराने लगा है। लेकिन अब मंदिर के कर्मचारियों को एक के बाद एक स्तंभ हटाने पड़ रहे हैं। भविष्यवाणी काल ज्ञानम लिखने वाले महर्षि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के अनुसार यागंती के बसनवा यानी पत्थर के नंदी जीवित हो जाएंगे और कलयुग समाप्त होने और कल्कि के प्रकट होने की घोषणा भी करेंगे।
इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के कल की अवतार की सेवा के लिए लाखों घोड़े यागंती की 3 गुफाओं से ही बाहर आएंगे। आपको बता दें कि काल ज्ञानम में कई वर्षों पूर्व ही कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से लेकर आज तक की आधुनिक युग की घटनाओं का मेंशन है, जो एक एक करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही साबित होती आई है। तो यहाँ एक हाई चांस है कि नंदी महाराज ही युग के अंत की घोषणा करेंगे। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति खंडित होने के बाद महर्षि अगस्त्य ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं कि मंदिर परिसर में मौजूद अगस्त्य गुफा वही स्थान है। इसी के पास वेंकटेश्वर गुफा है, जहां भगवान वेंकटेश्वर की क्षतिग्रस्त मूर्ति को भक्तों के दर्शनों के लिए रखा गया है। संत श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने जहां भविष्य पुराण यानी काल ज्ञानम लिखा था, उसे वीर भ्रमण गुफा के नाम से जाना जाता है। यागंती मंदिर से साथ परिसर में मौजूद ये तीनों गुफाएं भी लोगों को दर्शनों के लिए लालाहित करती हैं। इसके अलावा यहाँ एक पुष्करिणी तालाब है। ऐसी मान्यता है महर्षि अगस्त्य ने स्वयं इसे अपनी दिव्य शक्ति से यहाँ प्रकट कर उसमें स्नान करके फिर शिव की तपस्या प्रारंभ की थी। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस तालाब में जल का स्तर कभी कम नहीं होता, जबकि लाख कोशिशों के बाद भी आज तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि इस जल का स्रोत क्या है। इतने सारे रहस्यों को समेटे यागंती की कथाएं पिछली शताब्दियों से आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहती हैं और लोगों को आश्चर्यचकित करती रहती हैं। क्या हम इस मंदिर को रहस्यों वाला मंदिर कह सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्य को उजागर करने। तब तक के लिए जय श्री हरि।